यहाँ तक 3 क्वेश्चन आपको बता दिए। फल का अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और जनसंख्या का अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जन घनत्व का अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो बिहार होगा, है ना। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे एसएससी जीडी का 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आगामी एसएससी जीडी 2026 को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को लाया गया है। ये मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। इसमें 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, जो आगामी एसएससी जीडी के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। फर्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताने वाला हूँ। ये एग्जाम में बार बार यहाँ से प्रश्न आता है। देखिए गौतम बुद्ध का जो बचपन था ना, बचपन का नाम क्या था इनका, सिद्धार्थ था। यहां से भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था, जन्म का बात करें तो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो कपिल वस्तु हुआ था इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु की बात करें, तो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ध्यान देना है, कहां पे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आता ज्ञान की गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक जो है उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, उपदेश का बात करें सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए। ये आपको 3-4 पॉइंट जो है याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने की थी, है ना। इसका राइट आंसर होगा बी, दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। कब किया था, तो 1921 में किया था, यह भी याद रखना है। और देखिए पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा सभ्यता, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से प्रश्न आता है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता स्थित था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ध्यान रखना है, ये जो मृतकों का टीला है ना, ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा, जो वहां पे ज्यादा सिंधी लोग रहते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। ध्यान रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया, है ना। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की तरफ लौटो, वेदों की ओर लौटो, है ना। इनके पुस्तक का नाम पूछता है, पुस्तक इनका कौन सा था, तो सत्यार्थ प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश इनके पुस्तक का नाम था, है ना। और इन्होंने जो है आर्य समाज का स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना है, आर्य समाज का स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसे 3 पॉइंट याद रखना है कि वेदों की लौटो का नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनके पुस्तक का क्या नाम था, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का नाम था। और इन्होंने किस समाज का स्थापना किया, तो आर्य समाज का स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। और आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, है ना। इनके जन्म दिवस से प्रत्येक वर्ष जो है 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाते हैं, है ना। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे, है ना। और देखिए ये आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में, है ना। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है ना, सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, है ना। साइमन कमीशन का इन्होंने बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो 1928 में आया था साइमन कमीशन, है ना। जिसने पंजाब में जो है, पंजाब में इनका विरोध किए थे, कौन, साइमन कमीशन का बाल गंगाधर तिलक विरोध किए थे, है ना। और यहाँ पे लाठीचार्ज हो गया था। विरोध करने का कारण क्या था कि साइमन कमीशन में एक भी जो है भारतीय नहीं थे, 6 के 6 सदस्य सारे अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया और उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिस कारण उनका मृत्यु हो गया था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था, है ना। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। तीनों युद्ध के बारे में एग्जाम में प्रश्न आते हैं, है ना। तो ध्यान रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, बैटल ऑफ पानीपत फाउट, प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में।
है ना। दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, है ना। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पहला किसके बीच हुआ था? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, है ना। दूसरा किसके बीच हुआ था? अकबर प्लस हेमू के बीच हुआ था, दूसरा पानीपत का युद्ध, है ना। तीसरा किसके बीच हुआ था? तो मराठा, है ना, मराठा और प्लस किसके बीच हुआ था? तीसरा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच, है ना। मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ध्यान रखना है, पानीपत के टोटल 3 युद्ध हुए थे। पहला कब हुआ था? 1521 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में, अकबर प्लस हेमू के बीच हुआ था। तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है ये तीनों पॉइंट्स। नेक्स्ट है कि अकबरनामा के लेखक कौन है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की जो है पहली महिला शासक कौन थी, है ना। इसको याद रखना है कि रजिया सुल्तान जो है दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, है ना। ये रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखना है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना। देखिए यहां से प्रश्न बनता है कि सी राजगोपालाचारी के बारे में, तो सी राजगोपालाचारी है ना स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, है ना। याद रखना है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? सी राजगोपालाचारी, है ना। और फिर पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल रहा 1947 से लेकर 1948 तक, है ना। ध्यान रखना है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, याद रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय या फिर कह लीजिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर था इन्हीं के पास, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनके जन्म दिवस पे प्रत्येक वर्ष जो है 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? एकता दिवस मनाते हैं, याद रखना है एकता दिवस मनाते हैं, है ना, 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी, है ना। देखिए आर्य समाज का स्थापना भी बताया था इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज की स्थापना, है ना। कब किया था यहाँ से पूछता है, तो 1875 में किया था इन्होंने, मुंबई में किया था, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज का स्थापना 1875 में कहां पर किया था? मुंबई में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है ना इसको गांधी जी ने शुरू कब किया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था, है ना। और इसको समाप्त कब किए थे? तो 1922 में इन्होंने वापस ले लिया था, है ना। ध्यान रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। और देखिए ये बने थे कब? तो 11 दिसंबर 1946 को इनको प्रथम जो है राष्ट्रीय मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था ना। और देखिए इनके साथ में उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष यही पूछता है, तो उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे उपाध्यक्ष, है ना। यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं। और देखिए इसका ये तो था
अस्थायी अध्यक्ष, है ना। कभी कोई पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, है ना, कि क्योंकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको पता होगा कि बी.आर. अम्बेडकर कौन थे, तो संविधान निर्मात्री इनको माना जाता है ना, बी.आर. अम्बेडकर को, और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और फिर पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य तो ये लिया गया है रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, है ना। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। जो है मौलिक अधिकार, है ना, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसका चर्चा किया गया है ना। भाग का बात करें तो भाग कौन सा है, तो भाग 3 में है ना। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 है, याद रखना है ना। मौलिक अधिकार कितने वर्तमान में, 6 है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अस्पृश्यता कानून जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना, याद रखना है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्य न्यायाधीश, है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है ना, वही जो है राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाने का काम करता है, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए राष्ट्रपति का जो पद का बात करें तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद जो है ना, राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल्स 52 में है ना। आर्टिकल्स 52 के तहत जो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद के बारे में वर्णन किया गया है, जो भारत में का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है ना, याद रखना है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना होता है, तो 552 है ना, इसको याद रखना है। देखिए लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 552 कैसे होता है, तो 530 जो होते हैं ना, 530 और नॉर्मल राज्य से चुन के आते हैं, है ना। अब प्लस में साथ में इसके आते हैं 20 जो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं 20 जो है चुनकर, है ना, यूटी से। और 2 कहां से आते हैं, तो 2 आते हैं आंग्लो भारतीय, है ना, जिसको बोलते हैं एंग्लो इंडियन बोलते हैं। और प्रेजेंट टाइम में एंग्लो इंडियन खत्म हो जाएंगे, है ना, लेकिन कुछ दिन बाद देखने को आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसलिए जो 530 प्लस 20 प्लस 2 मिलके जो होता है 552, है ना, याद रखना है। तो पूछता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, तो 552 है ना। और देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो चुनाव होता है ना, तो 543 सीटों पर ही चुनाव होता है ना, ध्यान रखना इसको। 543 ही लोकसभा सदस्य चुन के या फिर निर्वाचित होकर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज जो है दिवस कब मनाया जाता है ना। तो पंचायती राज दिवस जो है ना 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद रखना है ना। देखिए 24 अप्रैल 1993 को इसका स्थापना हुआ था, है ना। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। और देखिए 73वां संविधान संशोधन 1952 के तहत, है ना, इसका स्थापना हुआ था या फिर गठन हुआ था ना। कौन सा सदस्य था, तो 73वां संविधान संशोधन, है ना, 1992, है ना, के तहत जो है 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का गठन हुआ था, है ना। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है, तो राइट आंसर होगा इसका सी, शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के ए में है ना। देखिए शिक्षा का अधिकार जो है ना, इसको जो है आपातकाल की स्थिति में भी इसको क्या है, अनुच्छेद जो है 21 को हम लोग भंग नहीं कर सकते, है ना। जबकि आर्टिकल जो है या अनुच्छेद जो है 19 का 1 या फिर 19 का क जो है ना, जो मतलब मीडिया को स्वतंत्रता दिया गया है ना, तो आपातकाल के दौरान इसको निलंबित किया सकता है ना, अनुच्छेद 19 को या 19A को, लेकिन आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21A को निलंबित नहीं किया सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो याद रखना है संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ध्यान रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है आर्टिकल 32 है ना, या फिर अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था ना, याद रखना इसको, संविधान का आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा गया था ना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है कहाँ पेश होता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ना वो लोकसभा में पेश होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच है ना अधिकतम अंतर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6 महीने से अधिक नहीं होते हैं संसद के 2 सत्रों के बीच जो है गैप है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्ष का रण जो है कहाँ स्थित है ना, यहाँ से भी यहाँ में प्रश्न बनते हैं। तो कक्ष का रण जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है, तो कक्ष का रण जो है गुजरात में प्रसिद्ध है ना, और यहाँ पे आपको जंगली गधा देखने को मिलेंगे है ना, जंगली गधा है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल के अनुसार है ना। और ऐसे पूछिए कि जनसंख्या के अनुसार है ना बड़ा राज्य कौन सा होगा, शॉर्टकट में लिखते हैं बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, तो यूपी होगा है ना। और पूछे कि जन घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, जन घनत्व के अनुसार जो है बड़ा राज्य कौन सा है, तो बिहार है ना, याद रखना है। और पूछे कि यहाँ तक 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, क्षेत्रफल का अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और जनसंख्या का अनुसार सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जन घनत्व का अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो बिहार होगा है ना। इतना काफी आपको इतना याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है ना, इसका राइट आंसर होगा बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड है ना, ये कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार में है ना, अंडमान एंड निकोबार में स्थित है ना बैरन द्वीप, इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी बांध जो है किस नदी पर है ना, तो टिहरी बांध जो है ना उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा भागीरथी नदी पे है ना। देखिए ये भारत का सबसे ऊंचा जो है कंक्रीट निर्मित बांध है, याद रखना है, ऊंचा जो है भारत का है ना, विश्व का नहीं, भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध है ना, याद रखना है। और देखिए और भी प्रश्न बनते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध का बात करें तो ये कौन सा होगा, भाखड़ा नांगल होगा, भाखड़ा नांगल बांध है ना। ये किस नदी पे है, तो नदी की बात करें तो सतलुज नदी पे है ना, सतलुज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, तो पंजाब में है, इसको याद रखना है। फिर प्रश्न आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध, यह भी प्रश्न बनता है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, हीराकुंड बांध होगा, हीराकुंड बांध है ना। ये कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में कौन सा नदी पे है, तो ये है महानदी पे है। ये 3 आपको याद रखना है ना। क्या बोले, भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित बांध है ना, कौन सा है, जो कंक्रीट से बना हुआ है, भागीरथी नदी पे है ना। कौन सा बांध है, इस बांध का नाम है टिहरी बांध है ना, टिहरी बांध यहाँ पे लिखा हुआ है, टिहरी बांध है ना। और पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध है, ये सतलुज नदी पे कहाँ पे है, पंजाब में है ना। फिर नेक्स्ट पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में है, किस नदी पे है, तो महानदी पे है ना। यहाँ से आपको ये 3-4 पॉइंट याद रखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले आप है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सुंदरबन जो है डेल्टा किन नदियों से बनता है? इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। इसको याद रखना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे बनता है ना। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा होगा? तो गंगा नदी होगा, याद रखना है ना। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी। और पूछता है कि भारत का सबसे चौड़ा नदी कौन सा होगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। याद रखना है, भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र और लंबा नदी गंगा नदी, है ना। गंगा नदी का लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर लंबाई है, याद रखना है ना। देखिए, और देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, गोदावरी नदी से कुछ संबंधित प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, है ना। तो गोदावरी नदी जो है ना, वो दक्षिण भारत में नदी बहती है ना। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत में क्या बोलते हैं वो लोग? दक्षिणी गंगा बोलते हैं ना, दक्षिणी गंगा बोलते हैं ना गोदावरी नदी को। लेकिन यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न मिल गया, है ना। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा होगा? तो गंगा नदी होगा, जिसका लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। और सबसे चौड़ा नदी कौन सा भारत का? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और पूछेगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र के जो है जहाँ पे संगम होता है या फिर जहाँ पे गिरती है ना, वहां पे कौन सा डेल्टा बनता है? तो सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, याद रखना है ना। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है ना। कहाँ पे बनता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, है ना। यहाँ पे व्हाइट टाइगर्स पाया जाता है ना, यानी फिर सफेद बाघ पाए देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे, है ना। और फिर पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? तो कावेरी नदी है। और दक्षिणी गंगा कौन सी है? तो गोदावरी नदी है ना। यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको मिल गया, जो याद रखना हमेशा के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है ना। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? तो सॉरी, कौन सा होगा? बुध होगा, है ना। मरकरी होगा सबसे छोटा ग्रह, है ना। देखिए ग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं कि आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह किसको बोलते हैं ना, यानी इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट किन किन ग्रहों को बोला जाता है, जो आपको याद होना बहुत ही जरूरी है ना। देखिए यहाँ से कितने ग्रह हैं पहले बताते हैं। टोटल ग्रहों की संख्या कितना है? टोटल प्लैनेट 8 टोटल प्लैनेट, है ना। प्लैनेट यानी ग्रह टोटल कितने हैं? 8 है ना। याद रखना इसको। कौन कौन सा है? तो पहला है सूर्य के से लगातार बता रहे हैं नजदीक से दूर तक का, है ना। तो पहला ग्रह कौन सा देखने को मिलेगा आपको? बुध यानी मरकरी, है ना। पहला बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह वीनस, तीसरा पृथ्वी यानी अर्थ, है ना। चौथा मंगल मार्स, है ना। ये 4 ग्रह हो गया। फिर 4 ग्रह इधर आपको देखने को मिलेगा साइड में। 5वां पे आता है बृहस्पति, 6ठा आपको मिलेगा देखने को शनि, बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर, इसको बोलते हैं सैटर्न। 7वां आता है अरुण, यूरेनस, और 8वां आता है नेपच्यून, है ना, यानी वरुण, है ना। देखिए ये जो 4 ग्रह है ना, ये 4 ग्रह इधर और 4 ग्रह उधर, ग्रह के बीच में छोटा छोटा आपको देखने को मिलेगा क्षुद्र ग्रह, है ना। जिसको हम लोग जो क्षुद्र ग्रह के इस साइड जो 4 ग्रह होते हैं इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह के इस साइड जो ग्रह होते हैं 4, है ना, ये सब 4 ग्रह है, इसको बोलते हैं आउटर ग्रह, है ना, या फिर बाहरी ग्रह बोलते हैं, है ना। याद रखना इसको। ये 4 ग्रह आउटर ग्रह हो गए और ये 4 ग्रह होते हैं इनर ग्रह, है ना, यानी फिर इनर प्लैनेट होते हैं और उसको बोलते हैं आउटर प्लैनेट, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, है ना। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए 8 राज्यों को आपको हम बताते हैं कौन कौन से 8 राज्य है ना। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए गुजरात है ना, इधर से शुरू करते हैं गुजरात, फिर आता है राजस्थान थोड़ा सा, फिर मध्य प्रदेश, है ना, फिर आता है छत्तीसगढ़, है ना, फिर झारखंड आ गया, है ना, फिर आ गया क्या सीधा पश्चिम बंगाल, फिर आ गया त्रिपुरा, है ना, फिर आ गया मिजोरम। ये 8 राज्य हो गया, है ना। पहला कौन सा होगा? गुजरात, फिर दूसरा दूसरा कौन सा होगा? राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा कौन सा होगा? छत्तीसगढ़, 5वां कौन सा होगा? झारखंड होगा, 6ठा होगा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और 7वां होगा त्रिपुरा, 8वां क्या होगा? मिजोरम। ये भारत के जो है कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य है। बहुत लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, मित्र पे गमछा झाड़, है ना। ऐसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा ट्रिक वाला, है ना। देखिए अगला प्रश्न है
ये हो गया ना। भारत में कितने कर्क रेखा है से गुजरने वाला राज्य है, तो 8 राज्य है जो भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं, है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि विश्व की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, है ना। ये कहाँ से निकलती है, यही पूछता एग्जाम में, तो नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है ना, विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, है ना। कहाँ पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में है नील नदी, है ना, इसको याद रखना है। और देखिए अमेजन यहाँ से आ गया, अमेजन नदी के बारे में आप तो सुने होंगे, तो अमेजन नदी जो है ना ये विश्व का सबसे चौड़ा नदी है, याद रखना है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है। और गंगा तो पता ही होगा अपने भारत की सबसे लंबी नदी है ना, और सबसे पवित्र नदी गंगा नदी को माना जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है पहला सूर्योदय कहाँ होता है ना, तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इसको याद रखना है। देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ना, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था नेफा, है ना, नेफा, है ना। इसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना, नेफा, यानी इसका पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे, लेकिन 1972 के बाद से, है ना, इसका नया नाम क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना। उससे पहले क्या नाम था, नेफा, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, है ना। देखिए आपको बताता हूँ गैसों का कुछ क्रम है जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन, है ना, 78% पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन, है ना। दूसरा कौन सा है सबसे अधिक, तो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है वायुमंडल में। और तीसरा गैस कौन सा है, तो आर्गन है ना, आर्गन जो है 0.94% पाया जाता है वायुमंडल में। और चौथा है कौन सा है, तो CO2 है ना, जो 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में, है ना। इसको आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको 4 पॉइंट हम बता दिए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से भी जानते हैं, है ना, भविष्य का ईंधन बोलते हैं किसको, हाइड्रोजन को बोलते हैं, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, ठोस या फिर शुष्क बर्फ बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। जब हरित क्रांति का शुरुआत हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, याद रखना है ना। देखिए हरित क्रांति जो है ना, यहाँ पे भारत में सबसे पहले, या फिर भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसको माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है ना, भारत में। और पूरे विश्व का बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, है ना, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, है ना, याद रखना इसको, है ना। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है, MS स्वामीनाथन। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या था अभी कि हरित क्रांति की शुरुआत के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। इसको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आया हुआ है, इसलिए हम प्रश्न को सिलेक्ट किए हुए हैं क्वेश्चन में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची का संबंध, है ना, याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ना का सवाल कुछ है ही नहीं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गहीरमाथा जो है वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में स्थित है ना, तो गहीरमाथा जो है ना वो उड़ीसा में स्थित है ना, उड़ीसा में। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पे कछुआ के लिए प्रसिद्ध है ना, याद रखना है। भारत में सबसे अधिक कछुआ किस वन्यजीव अभयारण्य में है, तो गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य में है ना। विश्व में सबसे अधिक कछुआ का कहीं प्रजनन होता है, तो यही गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य में होता है। सबसे अधिक कछुआ आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, है ना, गहीरमाथा में, उड़ीसा में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वाइटर रोग जो है किस ग्रंथि को प्रभावित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, थायराइड ग्रंथि को ग्वाइटर रोग जो है प्रभावित करता है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, लिखा है प्यूटरी ग्रंथि, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, है ना, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, है ना, याद रखिएगा। छोटा ग्रंथि है
जो ब्रेन में स्थित रहता है ना, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, जो पूरे शरीर का संचालन करने का काम करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है, 2 जून को 2014 में मिला था, याद रखना है, भारत रत्न, है ना, सचिन तेंदुलकर को मिला था ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्स्टर्डम निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो एम्स्टर्डम जो है ना वो नीदरलैंड का राजधानी है, एम्स्टर्डम, है ना, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे, तो 1885 की बात करें तो सबसे पहले WC बनर्जी बने थे, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, है ना। देखिए यहाँ पे कांग्रेस के स्थापना से संबंधित एग्जाम में प्रश्न आता है, उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1885 हुआ था, है ना। कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना, है ना, यानी INC, इसका स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था, है ना। और देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि इसका संस्थापक कौन थे, संस्थापक, है ना, संस्थापक थे एवो ह्यूम, है ना, एवो ह्यूम थे संस्थापक, यही थे, है ना। और इसका प्रथम अध्यक्ष बता दिया ना आपको, WC बनर्जी थे, है ना। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था, है ना, इसका स्थापना कहाँ पे हुआ, है ना, स्थापना वाला जगह कौन सा था, तो ये जगह था गोपाल, देखिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था ना, संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, है ना। कहाँ पड़ता है ये, तो मुंबई में पड़ता है ना, इसका रखना है ना। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, है ना। और इसके संस्थापक कौन थे, एवो ह्यूम थे, है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, है ना, जिसको बोलते हैं वोमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। और इसका स्थापना का जगह यानी कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, है ना, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना। यही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न कि जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया राजधानी बना हुआ है, कौन सा है, पहले कौन सा था, पोर्ट ब्लेयर था, अभी नया राजधानी क्या हो गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप दिल्ली का करंट अफेयर्स देखते होंगे तो आपको शायद याद होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में जो है दोहरी शासन की नीति किसने लागू की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था बंगाल में दोहरी शासन का नीति, है ना। 1765 में इसको लागू किए थे, इसको याद रखना है, 1765 में, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 विश्व कप जो है आयोजित किया गया, है ना, कब किया गया था, तो पहला T20 जब स्थापना हुआ था ना उसका 2007 में तभी किया गया था, है ना। और उस समय जो है विजेता कौन टीम रहा था, विजेता टीम अपना इंडिया रहा था, भारत, है ना। कैप्टन कौन थे, तो MS धोनी थे, इसको याद रखना है ना। उपविजेता कौन सा रहा था देश, जो हम लोग का दुश्मन देश है, कौन सा है, पाकिस्तान रहा था इसका उपविजेता, है ना। और पूछता है यहाँ से कि उस समय कौन सा देश मेजबान था, तो अफ्रीका देश, है ना, अफ्रीका में हुआ था मेजबान, है ना, शायद जोहान्सबर्ग था, कंफर्म नहीं है, एक बार देख लीजिएगा उसको, शायद वही था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दंती दुर्ग जो है दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।